और यार इस वीडियो में ना मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप अपने लिए एक सेकेंड हैंड टाटा नैनो कैसे ले सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। टाटा नैनो सर्च करेंगे तो देखो आ गई है, एक 35,000 की आ गई सबसे ऊपर। इसको अगर हम खोल के देखें तो देखो ये नैनो का स्टीयरिंग है, इसके नीचे ही लगता है वो ये रही जिसमें लाइट जल रही है ना, ये डिवाइस है। इसका नाम है ELM 327। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी सुबह सुबह अपनी नैनो लेके निकल चुका हूँ मैं। और यार इस वीडियो में ना मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप अपने लिए एक सेकेंड हैंड टाटा नैनो कैसे ले सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए सेकेंड हैंड टाटा नैनो लेने से पहले। सामने से एक वो आ गया रिक्शा, इसको जाने देते हैं। तो सारी चीज़ें बता दूंगा इस वीडियो में आपको कि आप कोई ऐड देखते हो OLX में तो आप कैसे अपने लिए एक सेकेंड हैंड नैनो उसमें से चूज़ कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, कौन से मॉडल का क्या प्राइस होना चाहिए। मेन तो यही होता है। सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि कौन कौन सी नैनो, किस टाइप की नैनो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। तो एक मॉडल का आपको नाम बता देता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना है, वो खरीदनी ही नहीं है चाहे कितनी सस्ती मिले कितनी महंगी मिले, और वो है टाटा नैनो CX वाला मॉडल। वो टाटा नैनो का ना सबसे ज़्यादा बेस मॉडल है। बाद में आके तो इन्होंने चेंज कर दिए थे बेस मॉडल्स के नाम, बाद में अलग नाम थे लेकिन स्टार्टिंग में अलग नाम थे। बाद में इन्होंने चेंज करके XC XM ये कर दिए थे, लेकिन पहले आता था CX LX, फिर बाद में आने लग गया था XC XM और XT। तो अगर आप बाद वाले मॉडल खरीदते हो तो उसमें आपको XE नहीं खरीदना, और अगर पहले वाले खरीदते हो 14 13 तो उसमें CX नहीं खरीदना। तो इन दोनों नैनो को तो आपको अवॉइड ही करना है, इनकी ऐड भी नहीं देखनी है आपको, क्योंकि इनको खरीदने का ना इतना फ़ायदा नहीं है। नैनो के वैसी कोई रेट है नहीं, ऊपर से ये नैनो आप और ख़रीद लोगे, इनमें कुछ फीचर नहीं आते इतने ज़्यादा। पावर विंडो नहीं आती, मेन तो फॉग लाइट्स नहीं आती, बम्पर ब्लैक कलर का आता है। बाद में तो इन्होंने बम्पर भी बॉडी कलर में देने लग गए थे जब से इन्होंने XC वाला मॉडल निकाला था, लेकिन उससे पहले जब CX आता था तो बम्पर ब्लैक कलर के आते थे। उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ों का फ़र्क है। स्पॉइलर नहीं आता, इंटीरियर थोड़ा अजीब सा आता है CX वाले मॉडल में, तो इसीलिए CX वाले मॉडल को तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। CX हो गया और XC हो गया। XM को भी आप कर सकते हो अगर आपको पावर विंडो चाहिए, क्योंकि पावर विंडो ना सिर्फ टॉप मॉडल में ही आती है, या तो XT में आएगी या तो LX में आएगी। ये XC XM इन दोनों में नहीं आती पावर विंडोज़, तो इसीलिए पावर विंडो के लिए आपको XT में जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर LX में जाना पड़ेगा। तो अब आपको ना OLX पे दिखाता हूँ कि कैसे आपको सर्च करनी है अपने लिए एक बढ़िया सी टाटा नैनो। तो इसको खोलते ही सबसे पहले हम डालेंगे ऊपर टाटा नैनो, सर्च करेंगे तो देखो आ गई है, एक 35,000 की आ गई सबसे ऊपर। इसको अगर हम खोल के देखें 2011 मॉडल है, ये देखो CX मॉडल है, ये तो देखना ही नहीं है, और कंडीशन भी इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब अगली नैनो देखें तो अगली नैनो 2012 मॉडल आ रही है, ये 62,000 की है। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि मेरी 13 मॉडल है, ये मैंने 50 के आसपास खरीदी थी, पर वही ये 4th प्लस ओनर है, ये कम ओनर होगी, ये शायद फर्स्ट सेकंड ओनर होगी। सेकंड ओनर लिख रखा है, ये देख लो, तो सेकंड ओनर कार है ये। एक ये भी है, ये तो बहुत महंगी है, पर CNG भी है, तो CNG तो थोड़ी महंगी मिलती है मार्केट में, ले सकते हो इसे भी आप। 2016 भी तो है, ये तो बहुत चलेगी, सही है प्राइस के हिसाब से। एक ये आ रही है 2015 मॉडल, 1,15 की मिल रही है। इसके प्राइस भी थोड़े ज़्यादा सही लग रहे हैं 15 के हिसाब से, पर इतने ज़्यादा भी नहीं है, 1 तक में ठीक है, 90,000 एक में। वैसे सच बताओ ना तो अभी के टाइम पे कोई ढंग की नैनो मिल नहीं रही है, मतलब जो वैल्यू फॉर मनी हो, ऐसे नॉर्मल सी मिल रही है, मेरी तरह नहीं मिल रही। ये तो CX मॉडल है, ये तो बेकार होते हैं,
ये देखो 2010 भी इतनी महंगी बेच रहे हैं लोग, 70,000 की, कोई नहीं खरीदेगा। और एक ये इलेक्ट्रिक वाली नैनो मिल रही है, 3 लाख रुपए की है। इसका प्राइस का मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि ये अलग ही कार है। ये देखो, इसके कुछ ही पीस अवेलेबल है इंडिया में, और वो भी 100 के आसपास। इसकी रेंज है 120 किलोमीटर, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, नॉर्मल चार्ज इन 6 आवर एंड फास्ट चार्जिंग इन 1.5 आवर। NOC विल बी अवेलेबल एंड कैन बी रजिस्टर इन एनी स्टेट, वेरी गुड फॉर सिटी कम्यूट। पर बहुत महंगी है यार, 3 लाख रुपीज़ की है, और वो भी इसके बम्पर काले कलर के आते हैं। ये टाटा नहीं बनाता, ये कोई और कंपनी बनाती है, बस ये बॉडी टाटा नैनो की यूज़ करते हैं। ये वाली नैनो देख लो, 2016 मॉडल, ही तो बहुत महंगी है। और ये तो XT भी नहीं है, पर ये शायद CNG है, CNG लिख रखा है। CNG नैनो थोड़ी महंगी मिलती है, और CNG नैनो की माइलेज भी बहुत ज़्यादा है ना, आपको आराम से दे देगी 30-35 की माइलेज। ये भी नैनो बहुत ओवर प्राइस है, 15 मॉडल 2 लाख के आसपास की। सारी नैनो यार ओवर प्राइज्ड है, कोई एकदम सही सी नैनो नहीं आ रही जो मैं दिखा सकूं एकदम अच्छे से। सब ने बहुत ज़्यादा रेट लिख रखा है, तो इसीलिए भी यार नैनो ढूंढना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आजकल के टाइम पे। वैसे ही बहुत ज़्यादा कम लोगों के पास है, और मार्केट में भी कमी आती है क्योंकि खरीदने वाले भी कम ही रहते हैं, तो इसीलिए बहुत मुश्किल से मिल पाती है अच्छी नैनो। और जैसी नैनो अच्छी आती है ना, वो तुरंत के तुरंत बिक भी जाती है, उसके लिए इतना ज़्यादा उनको रुकना नहीं पड़ता। जैसे ये ऐड है ना, ये तो हफ्ते महीने 2 महीने से लग रखी है, कोई खरीद ही नहीं रहा। पर मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि कितना कितना रेट होना चाहिए मॉडल के हिसाब से। अगर आप 2013 मॉडल लेते हो ना, तो 50 के आसपास आपको ले लेनी चाहिए, 50 नहीं तो मैक्सिमम 60,000। अगर कंडीशन सही है, एकदम बढ़िया, कुछ भी खर्चा नहीं है, तो 60-50 तक ठीक है। अगर 2014 मॉडल है तो 60 से 70 कंडीशन के हिसाब से। अगर कंडीशन उसमें बहुत खराब है, ओनर बहुत ज्यादा है, 5-5 ओनर है, फिर तो आपको 14 भी 50 में खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर ओनर कम है, सेकंड थर्ड ओनर है, कंडीशन एकदम साफ सुथरी है, तो आप 70 तक, 60-70 तक दे सकते हो। और वहीं अगर 2015 मॉडल की बात करें तो 2015 मॉडल आप ले सकते हो 80-90 तक में, और 16 मॉडल ले सकते हो 1 लाख 1,10 में, 1,20 में, और फिर 17-18 मॉडल ले सकते हो आप 1,20 से, मतलब 1 लाख से 1,40 1,50 तक ले सकते हो। 17 मॉडल, 18 मॉडल हो गया, CNG वाला मॉडल हो गया, ऑटोमेटिक वाला मॉडल हो गया, तो ये सारे आप 1.5 लाख तक में खरीद सकते हो। इसके अलावा और कोई मत खरीदना 1.5 लाख रुपए में। ये नहीं कि आप 15 मॉडल भी खरीद रहे हो 1.5 लाख रुपए में। और बाकी ना, लेने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना अच्छी तरह से, वरना आपका बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। तगड़ा तो नहीं, लेकिन यार नुकसान तो हो ही जाता है फिर भी 30-40-50 हजार रुपए का। और इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना भी रखी है कि आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो में भी आपको थोड़ा थोड़ा बता ही देता हूँ क्या क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए। अंदर से सबसे पहले स्टीयरिंग वगैरह, क्लच चेक कर लेना है, स्मूथ है, क्लच दबाने पे कोई आवाज तो नहीं आ रही, एकदम साइलेंट ही है कार। जैसे स्टार्ट करते हैं ना और क्लच दबाते हैं तो थोड़ी अलग साउंड हो जाती है गाड़ी की, उसका मतलब होता है कि क्लच की बेयरिंग खराब है। गियर चेक कर लेने हैं, कोई गियर अटक तो नहीं रहा, गियर स्मूथली लग रहे हैं, क्योंकि नैनो के जो गियर है ना वो काफ़ी स्मूथ है, मतलब इतने स्मूथ भी नहीं है लेकिन इतने बेकार भी नहीं है। मेरे को तो स्मूथ ही लगते हैं, सारे गियर एकदम परफेक्ट लगते हैं। तो ये चेक कर लेना है, ब्रेक्स चेक कर लेनी है। और नॉर्मल इंसान कोई नैनो चलाता है ना, वो सोचता है इसकी ब्रेक कम है, लेकिन इसकी ब्रेक थोड़ी ऐसी सी है, ड्रम ब्रेक्स है ना इसमें चारों, तो इसकी ब्रेक ऐसे दबानी पड़ती है, पूरा पैर उठा के। नॉर्मल ब्रेक तो हम ऐसे दबाते हैं ना ऐसे, लेकिन नैनो की ब्रेक ऐसे दबानी पड़ती है, तब ये सही से रुक पाती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ AC चेक कर लेना। अगर कोई आपको बोलता है कि AC में गैस नहीं है, गैस डलाओगे चलने लग जाएगा, तो उससे बोलना आप ही गैस डला के दे दो और चला के दिखा दो, क्योंकि नैनो के AC में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर इसका AC चलता हुआ मिल गया आपको, फिर तो वो चलता रहेगा, लेकिन अगर ख़राब मिल गया फिर वो ख़राब ही होता रहेगा ज़िंदगी भर, फिर आपको वो चेंज ही कराना पड़ेगा, मतलब कुछ कुछ पार्ट्स उसमें चेंज कराने पड़ेंगे। और बंद AC वाली नैनो तो गलती से भी मत ले लेना, जिसका AC ना चल रहा हो, आप सोचो बाहर से बाद में ठीक करा लूंगा, तो वो तो गलती से भी मत करना। उसके अलावा सबसे मेन चीज रस्टिंग वगैरह चेक कर लेना, चारों तरफ से गाड़ी में रस्टिंग तो नहीं लग रखी है। सबसे मेन चीज नीचे से चेक कर लेना, नीचे से कितनी कितनी रस्टिंग है, बोनट के अंदर, और यहाँ पे जो टायर का सिस्टम होता है, स्टीयरिंग का सिस्टम होता है, उसमें ज़्यादा रस्टिंग तो नहीं है, ये ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर आप रोड पे चल रहे हो तो स्टीयरिंग इसका फ्री हो जाएगा, बहुत लोगों का होता भी है नैनो में। और टायर वगैरह चेक कर सकते हो, एग्जॉस्ट साउंड चेक कर सकते हो, जंक वगैरह चेक कर सकते हो। बाकी डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी है इसके ऊपर, वो जाके चेक कर लेना आप।
उससे आपको और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से पता चल पाएगी नैनो के बारे में। और यार एक चीज़ और याद आई, बहुत सारे भाई पूछ रहे थे ना कि जो OBD स्कैनर है वो मैं कहाँ पे लगाता हूँ, तो आज आपको वो दिखाता हूँ एकदम अच्छे से। तो देखो ये नैनो का स्टीयरिंग है, इसके नीचे ही लगता है वो, ये रही जिसमें लाइट जल रही है ना, ये डिवाइस है, इसका नाम है ELM 327, ऐसी कुछ नाम है। यहाँ पे लग जाता है आराम से और मस्त इससे आप स्कैनिंग कर सकते हो अपनी कार की। 300 रुपये का खरीदा था मैंने ये, और आप भी खरीद सकते हो। लिंक डाल दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से जाके खरीद लेना अगर खरीदना हो तो। बहुत ज़्यादा यार काम की चीज़ है। सामने देखो बिल्ली को, अरे इसके तो चोट लग रखी है। हाँ तो मैं बोल रहा था बहुत ही ज़्यादा ना काम की चीज़ है, मतलब पैसे वसूल कर देगी अगर एक दो बारी आप स्कैन कर लेते हो तो। और उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है, टेम्परेचर कितना है, कोड आप क्लियर कर सकते हो, कोड देख सकते हो। तो आई होप आपको यार थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा कि आपको कैसे अपने लिए एक बढ़िया नैनो देखनी है, क्या क्या चीजें उसमें देखनी है। और ज्यादा जल्दीबाजी मत करना, आराम से खरीदना, जब कोई बढ़िया मिले तभी खरीदना, वरना इंतजार करना। मैंने जब नैनो ली थी तो मैंने खुद इतना इंतजार किया था, लगभग 1.5-2 महीने का, तब जाके मेरे को एक बढ़िया सी नैनो मिल पाई अपने लायक। और ये देख लो नैनो बाहर से चलती हुई कुछ ऐसी लगती है।